Hello friends, my name is Sheetal Rathi and I am going to deliver economic topic that is consumer behavior. First of all, consumer behavior means what? Consumer behavior actually is the combination of two words. First is the consumer and second one is the behavior. So what is meant by consumer? The consumer means the people who consume the goods. That is the consumer. And behavior means उसका बर्ताव सीधा सा है कि कंज्यूमर किस तरीके से बर्ताव करता है. दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर. ह्यूमन वांट्स आर डिजायर अनलिमिटेड. To satisfy such wants, people consume commodity. Here we can infer that commodities possess the power to satisfy want. Also, when the commodity or service satisfy a want, it become useful to the consumer. जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि कोई बच्चा बाइसिकल के लिए अगर डिज़ायर रखता है तो डेफिनेटली फिर वो थोड़ा बड़ा होके या फिर कल चल के कोई दूसरी चीज़ जैसे बाइक की डिज़ायर रखेगा, मोबाइल की डिज़ायर रखेगा. मतलब उसकी वांट्स ये ख़त्म ही नहीं होती. वैसे ही ह्यूमन की वांट्स ये अनलिमिटेड है. साथ ही साथ टू सेटिस्फाई सच अ वांट, जब ज़रूरतें ज़्यादा है तो पीपल कंज्यूम कमोडिटी ऑल्सो, तो लोग उसे कंजम्पशन भी करेंगे. हियर वी कैन इन्फेयर दैट कमोडिटी possess द पावर टू सेटिस्फाई वांट्स. और कोशिश यही रहती है कि ज़रूरत को पूरा करना है. ऑल्सो वेन द कमोडिटी और सर्विस सेटिस्फाई वांट, जैसे ही वो ज़रूरत को पूरा कोई कमोडिटी करती है तो इट बिकम यूजफुल टू द कंज्यूमर. तो वो चीज़ अपने लिए बेनिफिट होती है. जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लाइक पेन. एक स्टूडेंट के लिए पेन एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. यूज़फुल क्यों या यूटिलिटी क्यों? क्योंकि उसके एग्ज़ाम के लिए, उसके असाइनमेंट के लिए ये पेन काफ़ी उसको हेल्प करते हैं. मतलब उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वांट का सेटिस्फाइड करते हैं. सो दैट दिस पेन इज़ क्रिएट द यूटिलिटी ऑल्सो. और अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो बैग. द बैग इज़ एन यूजफुल प्रोडक्ट एज इट इज़ सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट ऑफ कीपिंग द बुक्स इनसाइड. बैग एक यूजफुल प्रोडक्ट है. क्यों प्रोडक्ट यूजफुल है? बिकॉज ऑफ द कीपिंग द बुक्स इनसाइड इट. मतलब वो बैग के अंदर बुक्स रखने के लिए काम आती है बैग, इसीलिए उसे यूजफुल प्रोडक्ट बोला गया. However, it is to be noted that in economic, the term utility and usefulness are different in meaning. लेकिन ध्यान रहे, यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर. कॉमन मैन इसे यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम वे से ही लेके चलता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी का डिफरेंट मीनिंग है और यूजफुलनेस का डिफरेंट. यूटिलिटी इज रेफर एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. यूटिलिटी का काम है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, चाहे फिर वो कोई भी टाइप के वांट्स क्यों ना हो. Whereas usefulness is associated with those goods and service which are useful are related to the betterment of human beings. लेकिन यूजफुलनेस मतलब ये कि जो सिर्फ ह्यूमंस को बेटरमेंट ही देंगे. अगर अपन इस चीज़ के अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यूटिलिटी ये चाहे पेन में भी मिल सकती है, टी में भी मिल सकती है, या फिर सिगरेट में भी मिल सकती है, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक में भी मिल सकती है, लीकर जैसे बोल सकते हैं अपन, या फिर कोई इंटॉक्सिकेंट चीज़ें हैं उसके अंदर भी यूटिलिटी मिल सकती है. जैसे अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करने वाला अगर पर्सन होगा तो डेफिनेटली उसको सिगरेट में वो यूटिलिटी मिलेंगी ही मिलेंगी, या कोई टी पीने वाला पर्सन होगा तो उसे टी के अंदर यूटिलिटी मिलेंगी. लेकिन जो पर्सन टी लेता ही नहीं या फिर स्मोकिंग करता नहीं, उसे वो चीज़ों में यूटिलिटी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी पता नहीं. लेकिन एक बात ये है कि यूटिलिटी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी निगेटिव भी हो सकती है. लेकिन यूज़फुलनेस ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है. मतलब जैसे कि एप्पल, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, फिर भी उसे वो बेनिफिट ही देता है, इसीलिए उसे यूज़फुलनेस बोला. और यूटिलिटी ये बेनिफिट भी दे सकती है या फिर उसके नहीं भी दे सकती. जैसे सिगरेट ये किसी को मतलब किसी भी पर्सन को हार्मफुल ही है तो डेफिनेटली वो निगेटिव वाली ही है. लेकिन फिर भी जो स्मोकिंग करता है उसे वो यूटिलिटी ही देती है.
और जो एप्पल है, भले ही एप्पल किसी को पसंद हो या ना हो, फिर भी वो एप्पल अपने बेनिफिट्स तो देता ही है और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है. सो यूटिलिटी इज़ अ डिफरेंट, मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव और निगेटिव ऑल्सो. लेकिन यूज़फुल ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो. कोई कमोडिटी उसमें आपको अगर उसके अंदर कोई गट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाले होंगे, तो डेफिनेटली वो आपको यूज़फुलनेस ही देगा. देन अगर बात करते हैं अभी अपन द टर्म्स यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन की, तो आर ऑल्सो डिफरेंट इन मीनिंग बट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. अब यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन ये दो वर्ड जो है ये भी डिफरेंट है. अब सेटिस्फैक्शन बोले तो जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ को अगर अपन यूज़ करते हैं उसके बाद में जो अपना एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन. और यूटिलिटी ये वांट सेटिस्फाइंग पावर ओनली. तो ऑल्सो डिफरेंट इन मीनिंग बट दे आर इंटर रिलेटेड, मतलब अलग अलग है लेकिन फिर भी इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है. जैसे यूटिलिटी इज अज्यूम सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज समथिंग दैट इज एक्चुअली रियलाइज. यूटिलिटी एक अजम्पशन है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा. जैसे अगर मैं बोलूँ कोई नई मूवी रिलीज हो रही है लाइक सलमान खान के वगैरह, तो मोस्टली पीपल्स या गर्ल्स एंड बॉयज़ यही सोचते हैं कि बहुत अच्छी मूवी होंगी और मूवी देखने के लिए मतलब टिकट बुक्स वगैरह करते हैं. तो डेफिनेटली यूटिलिटी है, मतलब उन्होंने पहले से ही अजम्पशन कर लिया है कि दैट मूवी इज़ वेरी गुड एंड ऑसम एक्सेट्रा. तो यूटिलिटी मिलेंगी. और सेटिस्फैक्शन एक इज समथिंग दैट एक्चुअली रियलाइज. लेकिन सेटिस्फैक्शन कैसा है कि सपोज मूवी देखने गए और उसके बाद पता चला कि वो मूवी वो उतनी खास नहीं, हो सकता वो बहुत अच्छी भी हो या फिर बहुत मतलब बोरिंग हो या कोई सो मूवी हो. मतलब दिस थिंग्स इज हैपन आफ्टर दैट परफॉर्मेंस. मतलब सेटिस्फैक्शन एक एक्सपीरियंस लेने के बाद मिलने वाली चीज़ है और यूटिलिटी ये पहले से सोच सकते. मतलब वी कैन से इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कोर्स एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब यूटिलिटी इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स एंड सेटिस्फैक्शन इज द realization or experience after the performance of activity. In this chapter, we will study the theory of consumer behavior, and it describe how the consumer buy different goods and services, and it also explain how the consumer allocate his or her income रिलेशन टू द परचेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी. ये जो थेरी है, जैसे अपन कंज्यूमर बिहेवियर थेरी का इंट्रोडक्शन देख ही रहे, तो ये यूनिट में अपने को यही सीखना है कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव कर रहा है एज पर देयर यूटिलिटी. अपनी इनकम को किस तरीके से स्पेंड करता है, अपनी सर्विसेज पे कैसे स्पेंड करता है, गुड्स पे कैसे स्पेंड करता है एज पर देयर यूटिलिटी, देयर नीड्स एंड देयर वांट्स. और डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बिहेवियर करते हैं, परचेसिंग करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं. वही अपन ये इस यूनिट में देखते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो जैसे एक ऑलरेडी वी आर डिस्कस अबाउट द यूटिलिटीज वांट सेटिस्फाइंग पावर. तो सपोज एक्स पर्सन है, जैसे 10 साल का बच्चा, 10 ईयर्स बॉय, ही वॉन्ट अ चॉकलेट. मीन्स उसे चॉकलेट के अंदर 100% यूटिलिटी मिलेंगी क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद है और उसकी नीड भी है, वो चॉकलेट है फिलहाल. और एक वाई पर्सन है जो 20 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, जो अपनी वांट या डिज़ायर को रखता है मोबाइल खरीदने में. तो अगर वो मोबाइल खरीदता है या उसकी इनकम मोबाइल में लगाता है तो उसको 100% यूटिलिटी मोबाइल के अंदर मिल रही है. और जो बॉय होगा उसके पास यदि कोई मनी होंगे तो वो अपना पैसा चॉकलेट पे खर्चा करना पसंद करेंगे. तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर स्पेंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी ऑन देयर प्रोडक्ट, जैसे एज पर देयर यूटिलिटी. जिसमें ज़्यादा यूटिलिटी होंगी वो वही चीज़ों पे पैसा खर्चा करेगा और जिसमें यूटिलिटी नहीं होंगी तो वो उस पर चीज़ों पे पैसा खर्चा नहीं करेगा. और ये सब चीज़ें अपन इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे एक अलग वे से विथ फीचर्स एंड डायग्राम एंड शेड्यूल एक्सेट्रा. तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन उस चीज़ पे अपन डिस्कशन करेंगे. सो गाइज, यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर. ध्यान रहे